कराची के व्यावसायिक भीड़-भाड़ वाले गुल प्लाजा में अगर आग न लगी होती तो शायद आज भी सोशल और नॉन सोशल मीडिया पर रायविंड में मुख्यमंत्री मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अवान के बेटे जुनैद सफदर की शादी और कराची में फरयाल तालपुर व मीर मुनव्वर अली तालपुर की बेटी आयशा की शादी की झलकियां और टिप्पणियां ही छाई रहती। शायद वजह यह है कि इन दिनों मसालेदार खबरें बहुत कम हैं। अगर हैं भी तो उन्हें शर्तों और नियमों के साथ ही प्रसारित या प्रकाशित किया जा सकता है। हमारा बचपन शहजादों और शहजादियों की कहानियां पढ़ते सुनते बीता। हमें मुगल परंपराओं पर गर्व है, जबकि प्रजा हम अंग्रेजों की रही है। लेकिन हमारे पास अंग्रेजों की तरह सदियों से चला आ रहा कोई औपचारिक संवैधानिक शाही परिवार भी नहीं। कुल मिलाकर दो ही ऐसे प्रभावशाली अभिजात राजनीतिक परिवार हैं जिनके सहारे हम समय समय पर अपने अच्छे बुरे सामाजिक और राजनीतिक अरमान निकाल लेते हैं। मेरे बचपन की एक याद यह भी है कि अगस्त 1968 में जॉर्डन के युवराज शहजादा हसन बिन तलाल और शाइस्ता इकरामुल्लाह की बेटी शहजादी सरवत की कराची में हुई शाही शादी की रस्में सरकारी पीटीवी ने लगातार दिखाईं। उन समारोहों में फील्ड मार्शल अयूब खान भी शामिल थे। मुझसे बाद की पीढ़ी की ताज़ा यादों में शायद 29 साल पहले की एक और शादी होगी, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की। तब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय अखबारों ने इस शादी का लगभग स्वागत ही किया, क्योंकि भुट्टो परिवार में कई वर्षों के दुख गम के बाद ये पहली बड़ी खुशी थी। इस खुशी को भुट्टो परिवार ने समृद्ध क्लिफ्टन से लेकर गरीब लियारी के काकरी ग्राउंड तक फैला दिया। कैप्शन: युवराज शहजादा हसन बिन तलाल और शहजादी सरवत इकरामुल्लाह। इसके बाद कोई ऐसी राजनीतिक जनप्रिय शादी देखने में नहीं आई। लेकिन मीडिया को तो कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, और तब तक सोशल मीडिया भी किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। इसलिए जब और कुछ नहीं मिला तो 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी को शाही रंग देने की कोशिश की गई, और कई दिनों की कवरेज के जोश में बेडरूम में टंगी फूलों की लड़ियों तक की गिनती कर डाली गई। इसलिए समझ से परे है कि इन दिनों पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद की दूसरी शादी को लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है कि सोशल मीडिया दो खेमों में बंटा हुआ दिख रहा है। एक खेमा मानता है कि यह पूरी तरह निजी मामला है, इसलिए किसी बेगानी शादी में किसी अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए। शरीफ परिवार में इससे पहले की शादियां बेहद खामोशी और सादगी से हुई है, चाहे मरियम और कैप्टन सफदर की शादी हो या और कोई। और जिन कॉलम लेखकों और यूट्यूबर नसीहतकारों ने जुनैद की शादी की कवरेज के लिए अपने अपने ट्राइपॉड पर कैमरों की जगह एक्सरे मशीनें फिट कर रखी हैं, उन्हें पंजाब की शादियों के खर्च और ठाट बाट का अंदाजा ही नहीं। चार्टर्ड विमानों में खास मेहमान आते हैं, 5,000 नोटों की बारिश में आलीशान मुजरे सजते हैं, बारातियों पर डॉलर, यूरो और पाउंड लुटाए जाते हैं। एक शादी में तो आईफोन तक निछावर कर दिए गए। जुनैद की शादी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मेहंदी के मेन्यू का सीटी स्कैन तक छाप दिया गया। शहबाज शरीफ और उनके कजिन हमजा शहबाज की शादियां हों। जुनैद मरियम नवाज का इकलौता बेटा है। अगर माँ अपने अरमान नहीं निकालेगी तो फिर कौन निकालेगा?